20 जनवरी 1980 कोलकाता की सर्द सुबह। समय लगभग 7 बजे। शहर की गलियों में अभी भी रात की नमी तैर रही थी, लेकिन उसी नमी के बीच एक युवा चेहरा तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये कोई साधारण युवती नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जिद का नाम थी जो आने वाले दशकों में सत्ता की नींव हिला देने वाली थी। ममता बनर्जी उस समय सिर्फ एक उभरती हुई कार्यकर्ता थी, लेकिन उनकी आंखों में जो आग थी वो किसी भी स्थापित ताकत को चुनौती देने के लिए काफी थी। वामपंथी सत्ता उस दौर में बंगाल पर पूरी तरह हावी थी और उसे चुनौती देना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन इसी असंभव को संभव बनाने की शुरुआत उसी सुबह हो चुकी थी। आने वाले सालों में कोलकाता की सड़कों ने अनगिनत संघर्ष देखे। हर रैली, हर विरोध, हर नारा एक ही चेहरे के इर्द गिर्द घूमने लगा। वो चेहरा जो अब सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं रहा, बल्कि एक आंदोलन का प्रतीक बन चुका था। वामपंथ की 34 साल पुरानी जड़ें इतनी गहरी थीं कि उन्हें हिलाना किसी तूफान से कम नहीं था। लेकिन यह तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था। लेफ्ट फ्रंट की सत्ता के खिलाफ खड़ा होना केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये एक व्यक्तिगत जुनून बन चुका था, जिसमें हर हार के बाद वापसी और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। समय बीतता गया और संघर्ष की ये कहानी और भी तीखी होती गई। सड़कों पर उतरने वाली वो युवती अब लाखों लोगों की उम्मीद बन चुकी थी। 2000 के दशक में ये लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। हर चुनाव, हर मोड़ पर एक ही सवाल गूंजता था, क्या ये चेहरा सच में सत्ता बदल सकता है? और फिर 2011 का वो ऐतिहासिक साल आया, जब 34 साल पुरानी सत्ता आखिरकार ढह गई। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये एक युग का अंत था। और इसी के साथ वो युवती अब बंगाल की दीदी बन चुकी थी। एक ऐसा नाम जो हर गली, हर घर में गूंजने लगा। लेकिन सत्ता का शिखर जितना ऊंचा होता है, गिरावट उतनी ही खतरनाक होती है। 2011 के बाद सत्ता के गलियारों में कदम रखते ही कहानी का रुख बदलने लगा। जो चेहरा कभी सड़कों पर संघर्ष करता था, अब वही चेहरा फैसलों के केंद्र में था। शुरुआत में उम्मीदें थीं, बदलाव का वादा था, लेकिन धीरे धीरे उसी व्यवस्था के भीतर दरारें दिखने लगीं। विरोध की आवाजें जो कभी उनके साथ थीं, अब उनके खिलाफ उठने लगीं। ये वही बंगाल था, लेकिन अब लड़ाई किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी ही छवि के साथ थी। समय के साथ राजनीतिक परिदृश्य और भी जटिल होता गया। नए चेहरे, नई रणनीतियां और सत्ता की वही पुरानी खींचतान, सब कुछ बदल रहा था। जो समर्थन कभी अटूट लगता था, उसमें दरारें पड़ने लगी। जनता का भरोसा, जो किसी समय सबसे बड़ी ताकत था, अब धीरे धीरे कमजोर पड़ता दिखाई देने लगा। यह बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि कई छोटे छोटे फैसलों और घटनाओं का परिणाम था, जो एक साथ मिलकर एक बड़ी कहानी बना रहे थे। 2026 कोलकाता, वही शहर, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। चुनावी नतीजों की गूंज के साथ एक और ऐतिहासिक मोड़ सामने आया। सत्ता जो कभी अटूट लगती थी, अब हाथ से फिसल चुकी थी। ये हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, बल्कि एक लंबे सफर का अंत थी। एक ऐसा सफर जो संघर्ष से शुरू हुआ था और सत्ता के शिखर तक पहुंचा था। लेकिन अंत में वही सत्ता उस सफर का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि सत्ता और संघर्ष के उस चक्र की है जो बार बार खुद को दोहराता है। एक युवा विद्रोही से दीदी बनने तक का सफर, और फिर उसी ऊंचाई से नीचे गिरने की कहानी। यह हमें याद दिलाती है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। हर जीत के पीछे एक नई चुनौती छिपी होती है, और हर हार एक नई शुरुआत का संकेत देती है। लेकिन इस कहानी की असली गूंज उन पलों में छिपी है जो आंकड़ों और नतीजों से कहीं ज्यादा गहरे थे। 2026 की उस शाम, जब कोलकाता की सड़कों पर सन्नाटा धीरे धीरे फैल रहा था, तब यह सन्नाटा सिर्फ एक राजनीतिक हार का नहीं था, बल्कि एक युग के अंत का संकेत था। वही शहर
जिसने कभी एक युवा विद्रोही को अपने कंधों पर उठाकर दीदी बना दिया था, अब उसी चेहरे को एक अलग नजर से देख रहा था। ममता बनर्जी का नाम अब भी उतना ही शक्तिशाली था, लेकिन उस शक्ति के पीछे छिपी चमक में एक हल्की सी थकान साफ महसूस की जा सकती थी। वर्षों तक सड़कों पर संघर्ष करने वाली वो छवि जो आम लोगों के बीच से निकली थी, अब इतिहास के पन्नों में एक अध्याय बनती जा रही थी। ये बदलाव अचानक नहीं आया था, बल्कि धीरे धीरे बनती हुई एक कहानी का अंतिम दृश्य था। राजनीतिक विरोध, प्रशासनिक फैसले और बदलती जनभावनाएं, इन सब ने मिलकर उस मजबूत किले में दरार डाल दी जिसे कभी अटूट माना जाता था। सत्ता की कुर्सी जो कभी सबसे बड़ी ताकत लगती थी, अब उसी कहानी का सबसे बड़ा बोझ बन चुकी थी। लेकिन हर अंत अपने साथ एक सवाल छोड़ जाता है। क्या ये सच में अंत था या फिर एक नई शुरुआत की भूमिका? राजनीति की दुनिया में हार और जीत केवल समय के खेल होते हैं, और हर गिरावट के बाद उठने की संभावना हमेशा बनी रहती है। वही जिद, वही आग जिसने एक समय लेफ्ट फ्रंट जैसी मजबूत सत्ता को हिला दिया था, क्या वो फिर से लौट सकती है? ये सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। कोलकाता की रात गहराती जा रही थी और शहर की रोशनी के बीच एक कहानी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन ये अंत पूरी तरह खामोश नहीं था, क्योंकि इतिहास हमेशा अपने नायकों को याद रखता है, चाहे उनकी कहानी जीत पर खत्म हो या हार पर। दीदी की ये कहानी भी उन्हीं कहानियों में शामिल हो चुकी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष था, सत्ता थी और अंत में एक गहरा सबक छिपा था। ये कहानी हमें ये समझाती है कि सत्ता जितनी तेजी से ऊपर ले जाती है, उतनी ही तेजी से नीचे भी ला सकती है। लेकिन असली ताकत उस सफर में होती है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। और शायद यही वजह है कि ये कहानी खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई कहानी कहीं ना कहीं शुरू हो ही जाती है।